अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 30 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अगर आपको बताया जाए सिंपली तो ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें हमको सब कुछ सेम देखने को मिलता है, सिर्फ हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा लाइट के बिहेवियर से। ठीक है, यानी कि जब लाइट इंटरैक्ट करती है तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसके बेसिस पर ये आइसोमेरिज्म होता है। और ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जो है आइसोमेरिज्म शो करती है कंपाउंड के साथ इंटरैक्ट करके, बल्कि दूसरे तरह की एक स्पेशल लाइट होती है जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमको सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। दैट मीन्स कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम मिलेगी। फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम मिलेंगी। हमको डिफरेंस कहाँ मिलेगा? हमको डिफरेंस मिलेगा सिंपली बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, याद रखिएगा ये बात कि हमको डिफरेंस मिलता है किस पर? बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। तो ये हो जाती है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिजिकल एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, कैसी लाइट? इस लाइट को हम लोग बोलते हैं PPL, या फिर सिंपली बोला जाए तो फुल फॉर्म्स का होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जाने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि लाइट का नेचर कैसा होता है। ठीक है, लाइट का नेचर कैसा होता है मतलब कि लाइट जो होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, पहले भी हम दूसरी क्लासेस में 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब यानी कि हम लोगों ने उस वाले चैप्टर में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने इसको पढ़ा था कि लाइट जो होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसके दो फील्ड वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑर्डिनरी लाइट की तो हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट के चारों तरफ हमको फील्ड वेक्टर्स दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के। स्पेसिफिकली बुक्स वगैरह में मेंशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट में हर तरफ जो होती हैं फील्ड वेक्टर्स होते हैं। अब इसी ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग क्या करते हैं? पास करते हैं निकोल प्रिज्म से। ठीक है, स्पेशल प्रिज्म होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म करता क्या है? निकोल प्रिज्म इस ऑर्डिनरी लाइट को, उनको हम लिख भी देते हैं इसको, इस ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट कर देता है हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। निकोल प्रिज्म किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमको क्या करना है, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हमको इस तरह के सीधी वेक्टर्स वाले लाइट चाहिए। ये जो इधर इस तरह से एंगल्ड हैं या ऐसे वाले हैं, इनको नहीं चाहिए, इनको कैंसिल आउट करना है। तो हम लोग निकोल प्रिज्म उसी हिसाब से सेट करते हैं, और जब ये लाइट इसके थ्रू पास होती है तो हमको यहाँ पे एक सिंगल फील्ड वेक्टर मिल जाता है। यहाँ पर हर प्लेन में हमको फील्ड वेक्टर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हमको सिंगल प्लेन में दिखता है। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो हमको कैसा वेक्टर दिखना, कैसा मिलेगी लाइट? इस तरह से पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी एप्लीकेशन का, इसी का एप्लीकेशन होता है जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, जिनको हम लोग सनग्लासेस बोलते हैं। उनको आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी बहुत तेज़ धूप हो और आप जब चश्मा लगा रहे हो तो आपको उस जो सनलाइट होती है उसकी कम हो जाती है रेस। तो उसमें भी काइंड ऑफ यही इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर तरफ बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, उनको कैंसिल आउट कर देता है, सिर्फ कुछ वेक्टर्स पास होते हैं उसके थ्रू। इसी वजह से हमको सनलाइट जो होती है हल्की सी कंफर्टेबल दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा चमक जो होती है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया, ऑर्डिनरी लाइट में हमको हर तरफ फील्ड वेक्टर्स दिखाई देंगे। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट जिस तरफ हो रही है उसके परपेंडिकुलर, और जब निकोल प्रिज्म से वो पास की जाती है तो वो क्या हो जाती है? हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, निकोल प्रिज्म यहाँ पर पोलराइजर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वही जो है लाइट को पोलराइज कर रहा है। ठीक है, अब बारी आती है एक और टर्म की जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इसको ध्यान से समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? ध्यान से समझ लीजिए कि वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड जो
प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टूवर्ड्स रिएक्शन करते हैं या फिर कोई बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि वो सब्सटेंस जो विच बेसिकली हम लिख सकते हैं विच बिहेव्स डिफरेंटली इन प्रेजेंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब ऐसा नहीं कि हर सबस्टेंस पे हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट लगाई और हमको आइसोमेरिज्म दिखा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि हर सबस्टेंस के साथ ऐसा नहीं होता है, और जिन सबस्टेंस के साथ ऐसा होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस। ठीक है, और जो कंपाउंड ये चीज़ दिखाते हैं उन और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब जो इंटरैक्शन हो रहा है प्लेन पोलराइज्ड का किसी कंपाउंड से, उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और इसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों ने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा या फिर हमने कोई दूसरा आइसोमेरिज्म पढ़ा तो स्ट्रक्चर बना के हमने उसको डिटरमाइन कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोलैरीमीटर से ही देख सकते हैं। ठीक है, पोलैरीमीटर एक तरह का डिवाइस होता है जिससे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। उसके अंदर हम लोग सैंपल को डाल देंगे, उसके बाद उसे लाइट को पास कराएंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगर डिफरेंट बिहेवियर दिख रहा है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव है, वरना ऐसे सीधा सीधा मामला है तो कोई चेंज नहीं दिख रहा हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, सन को ही सोर्स ऑफ लाइट मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ खूब इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड वेक्टर्स ऐसे करके समझ। ठीक है, अब यहाँ से लाइट आ रही है, ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, तो ऑर्डिनरी लाइट है तो इसके भी ढेर सारे फील्ड वेक्टर्स होंगे, तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर। लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक फील्ड वेक्टर की, तो इसके आगे हम लोग निकोल प्रिज्म लगाएंगे, उसको OL लिख देते हैं, OL मतलब ऑर्डिनरी लाइट। आगे हमने लगाया निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जो है क्या किया, सारे वेक्टर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सिर्फ एक वेक्टर को पास किया, सपोज करते हैं ये जो स्ट्रेट वाला था उसको। ठीक, अब हमारे पास पोलैरीमीटर होता है, पोलैरीमीटर को हम सब ऐसे करके बना लेते हैं, एक डिवाइस होती है जिसमें हम लोग सबस्टेंस को रखते हैं, तो इसके अंदर हमने रख लिया। ठीक है, अब यहाँ से लाइट पास करी, इसके अंदर हमारा जो है क्या चीज़ है, सोल्यूशन है, जिस सबस्टेंस को हमको चेक करना है, तो सोल्यूशन ऑफ सबस्टेंस बोल देते हैं, जिस चीज़ को हमको देखना उसका सोल्यूशन इसके अंदर फिल किया हुआ है। अब यहाँ से हमको तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या मिलती है, पहली चीज़ हमको कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, नो चेंज। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे ऊपर कर लेते हैं, नो चेंज। अगर नो चेंज है तो क्या दिखेगा, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होगा हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर चेंज आ रहा है तो चेंज आएगा तो वो कैसा कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड होगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो हमको चेंज देखने को मिलेगा। अब ये चेंज जो होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, चेंज जो होता है क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक ऐसा केस होगा जिसमें ये स्ट्रेट आ रही होगी और लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से बेंड कर जाएगी, कंपाउंड से इंटरैक्ट करने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो वेक्टर्स हैं वो बेंड कर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, या फिर वो बेंड कर सकते हैं राइट हैंड साइड। अब इसका कुछ एंगल होता है जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस की बात है, लेकिन ये कुछ ना कुछ एंगल से बेंड होती है, जिसको भी मैं बता दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बेंड कर रही है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग रेफर करते हैं लीवो रोटेटरी से। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड कैसा है, लीवो रोटेटरी है। और अगर राइट हैंड साइड को बेंड कर रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो लीवो रोटेटरी यानी लेफ्ट हैंड साइड में बेंडिंग होगी और राइट हैंड साइड में बेंडिंग होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें हमको एंटी क्लॉक मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, एंटी क्लॉक बेंडिंग दिखेगी और इसमें हमको क्लॉकवाइज बेंडिंग दिखेगी। और आपको पता होगा कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए हम लोग प्लस माइनस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग माइनस को इस्तेमाल करेंगे और क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव को। तो मतलब अगर सपोज करिए कि हमारे पास ये सीधे सीधा प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये जो हमने बनाई थी ये आ रही है, ये सबस्टेंस है यहाँ पर, उस सबस्टेंस सैंपल बोल देते हैं, सबस्टेंस नहीं बल्कि हम लोग सैंपल बोल देते हैं, और हमको देखने को मिला बेंडिंग कुछ इस तरह की लाइट की।
तो ये हमारा क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज बेंडिंग हो रही है। तो ऐसे क्लॉकवाइज बेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको सीधे सीधे पॉजिटिव से दिखा दें या क्लॉकवाइज बोल दें। और अगर मान लीजिए इस तरह से बेंड हो रही हो लेफ्ट हैंड साइड को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीवो बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा माइनस से डिनोट किया जाता है। अब ऑब्वियस रीज़न है कि स्ट्रेट लाइट आ रही थी लेकिन कुछ एंगल से ये बेंड हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रोटेशन मिलेगा। हाउएवर हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, एक छोटा सा फार्मूला होता है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना रोटेट हुआ उसको थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर अल्फा होता है, एल होता है और सी होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब अल्फा जो है हमारा क्या है, अल्फा हमारा होता है स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशंस को नोट कर लीजिए, ज़रूरत नहीं है वैसे, हमारे सिलेबस के बाहर की बात है। एल जो होता है हमारा लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है, और सी जो होता है हमारा कंसंट्रेशन होता है, ठीक। ये जो हमने पोलरीमीटर बनाया था, एक ट्यूब के फॉर्म में इसके अंदर सैंपल रखा जाता है ना, तो उसकी लेंथ ऑफ ट्यूब को बोलते हैं, ठीक है। और जो भी कंसंट्रेशन, जो भी सॉल्यूशन बनाया गया उसका कंसंट्रेशन जो भी होगा वो सी से यहाँ पे रखा जाता है, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं किसी भी चीज़ की ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिए कि नेचर में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिख दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये मोर होते हैं। तो ये वाला फिनोमेना हमको बहुत सारे कम कंपाउंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका हमने बताया कि होल सोल हम लोग क्या है, हम इसको समझ सकते हैं कैसे, हम इसको समझ सकते हैं खाली पोलरीमीटर का इस्तेमाल करके कि कोई कंपाउंड कैसा है, डेक्स्ट्रो है या लीवो है। लेकिन अगर हमको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को चेक करना है तो हम उसके लिए कुछ 2-3 कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई कराते हैं, तो वो मान लेते हैं कि उस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव बिहेव करेगा या ऑप्टिकल एक्टिविटी देगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू नो, क्योंकि हम हर जगह तो पोलरीमीटर लेके घूम नहीं सकते, तो हाउ टू नो इफ़ कंपाउंड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। तो कैसे हमको करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।